हे माँ चंद्रघंटा, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माता रानी, आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करे उसकी झोली खुशियों से भर देना और इस नवरात्रि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो कमेंट सेक्शन में एक बार माता रानी के नाम का एक जोरदार जयकारा जरूर लगाएं। प्रिय भक्तजनों, आज मैं सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुने जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ और पुरानी कथा। तो आप सभी भक्तगण कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, अन्यथा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। और कथा को लाइक करके व्रत की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। सबसे पहले हम माँ के चरणों में अपना शीश नवाते हुए कहते हैं, प्रेम से बोलिए जय माता दी। नव दुर्गाओं में तीसरी दुर्गा का नाम माँ चंद्रघंटा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का ये सब रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्पों की माला है और शीश पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा था। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को बड़ा ही क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद ये ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान महादेव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ चंद्रघंटा को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस सब रूप को देखकर महिषासुर बड़ा डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर माँ चंद्रघंटा से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से न जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही डरकर भाग गए और ना जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया। ये देखकर देवतागण बड़े प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से माँ चंद्रघंटा पर फूलों की वर्षा की और इस प्रकार चारों ओर शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवाई। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। मुझे आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी और धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अगली एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जोर से बोलो जय माता दी।